नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है 29 अक्टूबर की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही है उसको देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमारे सामने रह सकते हैं, जिसको देखते हुए हमारा क्या इसमें एक व्यू बनता है। बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा अभी मार्केट में वेट करना चाहिए किसी भी एंट्री को लेने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। दोस्तों, मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ से एक सेलिंग आई, मार्केट में एक बाइंग आई, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग, फिर बाइंग, फिर एक नया लो लगाया था और उसके बाद फिर से मार्केट ने एक बाउंस करा और ऊपर की साइड पर वो आ गया। इस तरीके का ट्रेंड हमें इसमें देखने को मिला। आप अगर एक इसका एक ओवरऑल व्यू निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक साइडवेज ट्रेंड था, मार्केट आगे की तरफ बढ़ता रहा है, कहीं पर कोई डाउन साइड कोई अपसाइड तो बिल्कुल नहीं थी। थोड़ा सा एक स्लाइटली हम ये कहेंगे कि इसमें एक बहुत थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है, क्योंकि इसमें जो लो लगे थे वो काफ़ी नीचे तक के लग गए थे और हाई इसने कुछ ऐसा बनाया नहीं था। पर मार्केट ने जिस तरीके से बाउंस दिखाया है वो एक अच्छा साइन था मार्केट के लिए। ठीक है, तो 24,300 कुछ का इसने लो लगाया, 24,563 पे इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस रहा। और अभी हम जिस तरीके का एक सिनेरियो देख रहे हैं वो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके का एक व्यू बन रहा है। यहाँ अगर हम देखें तो एक फ्लैट मार्केट था, गैप अप ओपनिंग हुई मार्केट में। ओपनिंग इतनी ज़्यादा हाई थी कि करेक्शन जब इसमें स्टार्ट हुई थी बहुत नीचे के इसमें लेवल लगे, फिर एक बाउंस आया। उसके बाद ये करंट ट्रेडिंग सेशन है जो अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमने देखा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रोकते हुए एक बात बताना चाहूँगा। लास्ट वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे तो उस टाइम मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा था और तब ये मैंने वीडियो अपलोड करा था कि एक प्राइस था इसमें जो मैंने बताया था आपको 24,080। ये अगर ब्रेक हो जाता तो मार्केट जो है ब्रेक होता और इसके नीचे थोड़ा सा सस्टेन कर लेता तो मार्केट जो था वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में एंटर कर सकता था। पर ऐसा हुआ नहीं। मार्केट में एक जो डाउन साइड थी वो बनी हुई थी और ये जो इसका लो प्राइस था वो एक बार मैं ज़रा देख लेता हूँ क्या लो प्राइस था इसका। 102 का, 24,102। आप ये चीज़ देखेंगे कि उस प्राइस को ब्रेक करने से जस्ट 22 पॉइंट्स ऊपर इसने एक टर्न ले लिया और वो टर्न ऐसा लिया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आ गया और मेरे ख्याल से 24,700 से भी ऊपर का एक प्राइस हमें देखने को मिला था। तो यहाँ मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी भी ट्रेडिंग मार्केट में काम करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपका एक एनालिसिस कुछ इस तरीके का होना चाहिए। देखिए, या तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो सकते हैं। तो आप थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कैसा आ रहा है। उसके लिए आपको बहुत लिटरली आपको चार्ट्स की ज़रूरत इतनी नहीं है। देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो आपका भी आपके माइंड में रहता है कि एक साल पहले इसका ये प्राइस था, 6 महीने पहले इसका ये था, पिछले महीने इसका ये प्राइस था, आज ये ग्रो कर रहा है इसका प्राइस। तो आपके माइंड में रहती हैं चीज़ें। शॉर्ट टर्म व्यू भी आपके माइंड में रहता है। पर जब आप एज अ ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहती। तब आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी होता है। तो वो आप मतलब आप स्टडी कीजिए, आप समझिए कि कौन सा ऐसा प्राइस है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जिस प्राइस के नीचे मार्केट और ज़्यादा गिर सकता है, जिस प्राइस को ब्रेक करने के बाद मार्केट और ज़्यादा चढ़ सकता है, और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल प्राइस था जो इसके लिए और ज़्यादा एक डाउनसाइड ला सकता था। इसके नीचे अगर कैंडल ये क्लोज हो जाती तो मार्केट में और ज़्यादा डाउनसाइड बन सकती थी। पर आपने देखा कि इसके बिल्कुल यहाँ पर एक लो बन के, ये आप देख सकते हैं मेरा एक लाइव मार्केट में वीडियो बना था, वो इससे जस्ट पहले का मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये एक इस तरीके का व्यू इसमें था कि इस प्राइस को अगर ये ब्रेक करेगा तो और ज़्यादा एक डाउनसाइड हम देख सकते हैं। और डाउनसाइड इस तरीके की होती कि बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ में चला जाता, मार्केट जो है वो
ऊपर में हाई ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उसको करना पड़ता और डाउन साइड भी उसमें कंफर्म नहीं थी, तो एक कंसोलिडेशन में आ जाता। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 1 घंटे के चार्ट पे, वहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक अप ट्रेंड आया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, यहाँ पर ये गैप अप ओपनिंग, मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन फेज चल रहा है मार्केट में। कैंडल्स प्लस माइनस, ग्रीन रेड, बिल्कुल मिक्सचर है कैंडल्स का, कुछ भी क्लियर व्यू नहीं है। देखिए जब हमारे पास कोई व्यू क्लियर नहीं होता तो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर होती है कि हम उसमें ये कंसिडर कर सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो किस तरीके का चलता हुआ आ रहा है, वो बाइंग का आ रहा है, सेलिंग का आ रहा है। ऑब्वियसली आपके सामने ये चीज़ के मार्केट जो है वो ऊपर की साइड में अभी जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक बार 4 घंटे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड है। मार्केट जो था नीचे जा रहा था, यहाँ पर 22,300 ये प्राइस मुझे आज भी ध्यान है, जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि 22,300 के ऊपर इसमें एक बाइंग आनी शुरू हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर कितना स्ट्रांगली मार्केट ने एक बाइंग दिखाई है जो अभी तक कंटिन्यू है। 24,563 इसका करंट प्राइस है। हमारे प्राइस से ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ चुका है और वहाँ पर अभी बहुत स्ट्रांगली इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है। इस तरीके से मार्केट अभी ट्रेंड कर रहा है। और थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ते हैं, डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सेलिंग आई, बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग, मार्केट काफ़ी ऊपर आया, फिर काफ़ी नीचे तक भी गया। उसके बाद ये करंट सिनेरियो है, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है इस प्राइस को ब्रेक करने के लिए। 25,000 के ऊपर एक बार इसका ये प्राइस अगर होल्ड कर जाएगा, देखिए सिर्फ पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक ही कंसर्न है इस टाइम सबसे जो मेजर है, वो है यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन जब तक आएंगे तब तक मार्केट एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा, फेक हो या रियल हो उस पर देखिए मैं कमेंट नहीं कर रहा, पर मार्केट इस तरीके की कोशिश करता है। ठीक है, कोई भी एक न्यूज़, डेटा या फिर एक अनसर्टेनिटी जब जिसका टाइम सर्टेन हो कम से कम, तो यूएस इलेक्शन का जो टाइम जो सर्टेन है उससे पहले मार्केट एक फोरकास्ट जो कर रहा है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उस हिसाब से अपना एक रिएक्शन देने की कोशिश करेगा। वो बात सिर्फ यूएस मार्केट की नहीं है, वो पूरे ग्लोबल मार्केट में है। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस ज़रूर रहता है कि अमेरिका जो है वो एक वर्ल्ड लीडर है, वहीं से जितनी भी चीज़ें हैं फाइनेंशियल मार्केट जो अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो एफआईआईज़ का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हम मानते हैं कि अगर उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया मार्केट से तो मार्केट नीचे आ जाता है, उन्होंने अपना पैसा डालना शुरू कर दिया तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं। पर इन सब चीज़ों को हम कंसिडर, ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करते हैं, हम कंसिडर ज़रूर करते हैं, पर उसमें हमारा क्या व्यू रहना चाहिए उसके बाद, वो हमारा व्यू का बेस क्या होना चाहिए, वो हमारे व्यूज़ का बेस सिर्फ एक ही होता है, वो चार्ट्स हैं। तो चार्ट्स में जब तक हमें बाइंग नज़र आ रही है, हम सेलिंग अगर करते हैं तो वो एक गलत तरीका होगा हमारे मार्केट में ट्रेड करने का। अभी आपके सामने बहुत क्लियर है, ये एक थोड़ा सा पार्ट था जो हमें कंफ्यूज कर सकता था, एक कंसोलिडेशन ला सकता था। पर मार्केट में जिस तरीके से फिर से एक बाइंग आई, एक अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है। तो इसमें जितनी भी पोजीशन है मैं आपको यही कहूँगा कि आप सेलिंग की पोजीशन बिल्कुल अवॉइड करें। देखिए कुछ जो यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं, किसी ने तब ये कहा था जब मार्केट यहाँ पर था इस पोजीशन पे कि हमें बैंक निफ्टी में सेलिंग की पोजीशन क्रिएट कर देनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। मेरा व्यू थोड़ा सा अलग है, मतलब हर किसी का अपना अपना एक ओपिनियन होता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आपके मनी मैनेजमेंट, आपका टेक्निकल एनालिसिस, ये कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, और आपका सेल्फ कंट्रोल, ये 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिनका निचोड़ ही आपको मार्केट में प्रॉफिट दिला सकता है। अगर इसमें कुछ भी अनबैलेंस्ड है तो वो आप देखते हैं कि कुछ भी आप बनाने जा रहे हैं तो अगर मसाले ज़्यादा हो गए तो आपको खाना बेकार लगेगा, खाना अगर ज़्यादा जल गया तो आपको बेकार लगेगा, आपने मिर्ची ज़्यादा डाल दी तो आपको खाना बेकार लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से मार्केट है। मार्केट में अगर आपका मनी मैनेजमेंट बेकार हो गया तो आपको लॉस होगा, आपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी गलत यूज़ करी है तो आपको लॉस होगा, आपने टेक्निकल एनालिसिस आपको अपने गलत तरीके से ऑब्ज़र्व किया है तो आपको लॉस होगा,
आपका सेल्फ कंट्रोल गलत है तो आपको लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो बहुत मेजर इम्पैक्ट है जिनका मार्केट में, ठीक है। मार्केट में अभी मेरा ये मानना है इसलिए कि जब तक मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ हो, बहुत स्ट्रिक्टली मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें नोट कर लेने चाहिए। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम बनता हुआ देख सकते हैं, पर वो उसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पर सेलिंग करनी शुरू कर दें। उसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। मतलब बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर टर्न आता है तो वो एक बहुत बड़ा टर्न भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। पिछली सेलिंग यहाँ पर आई थी, तो इस बार भी सेलिंग शायद इसी रेंज के अंदर अंदर कहीं पर आ जाए। पर क्योंकि अभी तक ट्रेंड जो है वो ऊपर का है, तो हमें किसी भी सूरत में सेलिंग की पोजीशन नहीं लेनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब हम बात करते हैं लेवल्स की। हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो हमें थोड़ा सा एक प्रॉफिट की उम्मीद ज़्यादा करा पाएंगे और लॉस की कम। देखिए, पहली चीज़, जिस तरीके का करंट सिनेरियो है उसके लिए 24,660 हमें जो बाइंग करनी है वो इसके ऊपर ही करनी है। इससे पहले अगर हम बाइंग ना करें तो वो हमारे लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, सेकंड लेवल, हमें अगर सेलिंग करनी है 24,100, इसके ब्रेक होते ही हमें मार्केट में सेलिंग करनी है, ठीक है। इस अब आपकी कौन सी पोजीशन है वो आपको पता होगा। आप हो सकता है बाइंग में हो, सेलिंग में हो। तो अगर आप बाइंग में हैं तो आपके लिए ये वाला प्राइस बहुत सही है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अगर आप सेलिंग में हैं तो 24,660 का आप स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये दो लेवल वो है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, जो मैं रिवर्सल की बात करता हूँ, वो मैंने आपको बताया था 22,850। ये एक प्राइस है जो बैंक निफ्टी में एक रिवर्सल का मोड बना देगा। यहाँ पर इधर देखिए, जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं होता, आपकी कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए कि मार्केट में एक सेलिंग आ गई है। 22,850 जिस दिन ब्रेक होगा, मतलब मैं अपना व्यूज़ ही आपके साथ सिर्फ शेयर करता हूँ, तो मेरा व्यू भी ये जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेलिंग जब आएगी तब हमारे जो ट्रेड्स होंगे वो सेलिंग की तरफ बनेंगे। मतलब ये इस तरीके से है कि अभी मार्केट में अगर सेलिंग स्टार्ट होती है तो मैं यहाँ पर भी आपको सेलिंग के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। सेलिंग के लिए रिकमेंड मैं आपको तब करूँगा जब ये वाला प्राइस ब्रेक होगा। तो जितने भी बाउंस आएंगे उसमें मैं बाउंस में बाइंग नहीं कराऊंगा, मैं बाउंस में मार्केट जैसे ही थोड़ा सा टर्न लेगा तो मैं सेलिंग करवाऊंगा, मतलब सेलिंग के लिए रिकमेंड करूंगा। तो ये इस तरीके से मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ और ये चीज़ मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। एक व्यू है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, फंड मैनेजमेंट है। फंड मैनेजमेंट में भी मैंने कई सारी चीज़ें कई वीडियोस में मैंने डिस्कस करी हैं कि हमें किस तरीके से अपने फंड्स को यूटिलाइज़ करना चाहिए। सबसे पहला हमारा जो तरीका है लॉस करने का, वो हमारी फंड मैनेजमेंट के एक गलत तरीके पे डिपेंड करता है। 100 रुपये हैं, खैर चलिए छोड़िए, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो रहा है, इस चीज़ पर कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ऊपर में 24,660, नीचे में 24,100, ये दो लेवल मैंने आपको बताए। और जो लास्ट लेवल है जो रिवर्सल का है वो है 22,850, ठीक है। ये 3 लेवल हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, और इसके अलावा और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।